Hello everyone, welcome back to ADP Study Point. Today we will study class 12th English poem that is My Mother at 66. तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check standing a few yards. ये पोयम कमला दास जो कि एक इंडियन पोएटिस है उनके द्वारा जो है तो लिखी गई है. इसमें जो पोएटिस बता रही हैं कि किस तरह से वो अपने माँ के यहाँ पे अपनी छुट्टियों में अपनी माँ से मिलने के लिए आई हैं और अब उनके वापस जाने का समय आ गया है. तो वो ड्राइव कर रही हैं गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा है? कमला दास ड्राइव कर रही हैं. और जा कहाँ रही हैं? वो कोचीन जा रही हैं. कोचीन में तो वो कोचीन से आई हैं अपनी मदर के पास, अपने पेरेंट्स के घर पे आई हुई हैं. तो अपनी माँ का पूरा वर्णन कर रही हैं, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही हैं कि उनकी माँ किस तरह से दिख रही हैं. ड्राइव करते हुए उनकी माँ जो है तो गाड़ी में उनके बगल से बैठी हुई हैं. तो जब वो ड्राइव करते करते अपनी माँ के फेस को देखती हैं तो देखकर काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं. क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो माँ है उनकी उम्र कितनी हो गई. उन्होंने पहले ही पोएम के टाइटल में नाम दे दिया है माय मदर एट 66. तो मतलब उनकी माँ की उम्र कितनी है? 66 साल की लगभग वो हो चुकी हैं. किस तरह से वो दिखती हैं वो यहाँ पे पोएटिस हमें बता रही हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं. अपना मुँह खोल के वो क्या कर रही हैं, सीट पे जो है तो टिक के बैठी हुई हैं. और किस तरह से लग रही हैं वो एकदम हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. मतलब कॉर्प्स होती है डेड बॉडी. मतलब वो किसकी तरह दिख रही हैं? बिल्कुल एक मृत शरीर की तरह उनकी जो बॉडी है वो दिख रही है. उनको अंदर से बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक पेन महसूस होता है ये सोच के कि किस तरह से उनकी माँ जो है दिन प्रतिदिन क्या हो रही हैं, बूढ़ी हो रही हैं. धीरे धीरे समय कब निकल गया उनको पता ही नहीं चला. ये सब सोचते सोचते अचानक वो सोचती हैं कि मुझे ये सब इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. तो वो क्या करती हैं, अपना ध्यान भटकाने के लिए वो बाहर खिड़की से देखने लगती हैं. जब वो खिड़की से बाहर देखती हैं तो उनको दौड़ लगाते हुए पेड़ दिखाई देते हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने घरों से क्या कर रहे हैं, निकल के बाहर आ रहे हैं. ये सब दिखाया गया है. एक तरह से कंट्रास्ट शो कर रहा है ये किसके बीच में, लाइफ और डेथ के बीच में कंट्रास्ट शो कर रहा है कि किस तरह से एक तरफ वो अपनी माँ का चेहरा देख रही हैं जो कि बिल्कुल लुकिंग लाइक अ कॉर्प्स, एकदम डेड बॉडी की तरह दिख रहा है. और दूसरी तरफ वो एक जीवन देख रही हैं किसमें, यंग ट्रीज़ को देख रही हैं, बाहर चिल्ड्रंस देख रही हैं जो क्या हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं. ऐसे ही आगे जो है तो इनका क्या आ जाता है, डेस्टिनेशन आ जाती है, एयरपोर्ट आ जाता है और वो वहाँ से उतरती हैं और सिक्योरिटी चेक के लिए अंदर जाती हैं. जैसे ही वहाँ से जाती हैं तो उनकी माँ जो है तो वहीं पे बाहर खड़े होकर कुछ ही गज की दूरी पे, यार्ड्स यानी कि गज की दूरी पे खड़ी रहती हैं और उनको क्या करती हैं, गुड बाय करती हैं. आगे पोएटिस कहती हैं कि जब वो सिक्योरिटी चेक के लिए आगे बढ़ती हैं एयरपोर्ट की तरफ तो वो फिर एक बार फिर से पीछे मुड़ के अपनी माँ को देखती हैं. तो उनको अपनी माँ का वही चेहरा दिखाई देता है जो कि बिल्कुल बेजान सा है, पीला पड़ चुका है और बीमार दिख रही हैं वो. जैसे कि क्या होता है, एज अ लेट विंटर्स मून. यहाँ पे एक आपकी पोएटिक डिवाइस आई है कि लेट विंटर के मून से उनके फेस को जो है, मदर के फेस को कंपेयर किया गया है. तो ये क्या कह रही हैं कि जैसे लेट विंटर्स मून होता है उसी तरह से मेरी माँ का चेहरा भी बिल्कुल क्या हो गया, मुरझा गया है. ठीक है, आगे कहती हैं Away I looked again at her wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. यहाँ पे पोएटिस बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि उनकी मदर का जो फेस है बिल्कुल लेट विंटर की मून की तरह है. जैसे सर्दियों का जो चाँद होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बूढ़ा होने लगता है. हम बोलते हैं कि चाँद बूढ़ा हो रहा है, धीरे धीरे वो वैसे ही क्या हो जाता है, उनका फेस जो है तो दिखने लगता है. किसका? पोएटिस की मदर का. वो बोलती हैं ये बिल्कुल जाना पहचाना एक डर है मेरे अंदर जो कि कब से है, मेरे बचपन से. जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमें कौन देखेगा.
ठीक उसी तरह से ये वाला डर जो है तो पोएटिस के अंदर भी बचपन से ही था, जो अब क्या हो रहा था, एकदम कह सकते हैं कि सच हो रहा था कि धीरे धीरे उनकी माँ जो है तो वो बुढ़ापे की तरफ जा रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल भी अपने माँ को शो नहीं होने दी कि वो अंदर से क्या हो रही है, उनको देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हैं। अंदर से वो ये सोचती कि हो सकता है अगली बार मैं आती हूँ तो मुझे मेरी माँ मिलती है या नहीं मिलती है। इस बात तक का उनको अंदर से एक डर बन गया था। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के होने के बावजूद वो अपनी माँ की तरफ देखती हैं और उनको एक बड़ी सी स्माइल देती हैं और फिर कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, हम फिर मिलेंगे। और स्माइल करते हुए वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चली जाती हैं।